सॉरी। चलो मनोज शुक्ला, चलो। बुझी मेरी प्यास, आज मैं सूर्य की तरह इस ग्राउंड में पूरा कदर मचा दूंगा। कम ऑन, यस। आज गरजूंगा भी और बरसूंगा भी। नमस्ते यशोदा जी, मैं आज यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी काम से आया। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ बताइए? देखिए, मैं आज यहाँ एक मकान मालिक की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेटे के बाप की हैसियत से आया। मैंने अपने बेटे अमन के लिए कई लड़कियां देखी, पर आजकल तो जैसे अच्छी और संस्कारी लड़कियों का अकाल ही पड़ गया है, बिल्कुल लापता सी हो गई है। और इसीलिए थक हार कर मैं आज आपकी शरण में आया। मैं अपने बेटे अमन के लिए आपकी श्रुति का हाथ मांगने आया हूं। लीजिए पानी। थैंक यू। मैं अपने बेटे अमन के लिए आपकी श्रुति का हाथ मांगता हूँ। मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कहीं आप हम गरीबों का मजाक तो नहीं उड़ा रहे। नहीं यशोदा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं श्रुति को 10 सालों से जानता हूँ और मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि श्रुति जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। ये तो हमारी खुशनसीबी होगी कि श्रुति आपके घर की बहू बने। क्या बेटा श्रुति, तुम्हें रिश्ता मंजूर है? जी, अब क्या करें? श्रुति बेटा, तुम हाँ कह दो। अपनी माँ की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माँ का इलाज इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगा। इनका ऑपरेशन होगा और सक्सेसफुल होगा, और ये घर मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए दे रहा हूँ। मेरा विश्वास करो, तुम मेरे अमन की जिंदगी संवार दोगी। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो। जी मुझे मंजूर है। शाबाश बेटा। यशोदा जी, मैं श्रुति से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जी, आप दोनों बात कीजिए। हाँ बेटा, बैठो बैठो। श्रुति, तुमने मेरे बेटे अमन से शादी करने के लिए यहाँ की, इस बात की तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तुमसे एक बात चाहता हूँ। जी कैसा बात? मैं तुमसे ये बात चाहता हूँ कि तुम मेरे खानदान को एक वारिस दो। जी मैं समझी। देखो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए इस शादी के लिए हाँ किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में होगा, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और मैं जिंदगी भर उनका हर तरीके से कराऊंगा। लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। मुझे तुमसे अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए, और वो तुम मैं वारिस दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ।
मॉर्निंग। कुछ होता जाता तो हमें पूरा मूड खराब करके अरे बाबूजी आप आपको कुछ चाहिए? मैं भी लेके नहीं श्रुति, तुम बैठो ना, तुमसे ही तो बात करना है, कुछ जरूरी बात। जी बोलिए। ये तो समझ में आ गया होगा कि लेकिन साथ साथ तुम अपना वादा मत भूलना कि तुमने मुझे उस खानदान को एक वारिस देने का वादा किया है। ये सच्चाई मुझसे छुपाई क्यों? इसलिए कि पहली बात, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देता तो तुम अमन से शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। दूसरी बात, मेरी पहली बहू गीता इस घर में एक बांझ है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, मुझे हर हाल में अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए और तुमसे भी चाहिए। तो देखो श्रुति, गीता को छोड़कर मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पिताजी एक जज हैं और मैं बुरी तरह से फंस सकता हूँ। पर ऐसी स्थिति में आपको वारिस कैसे दे सकती हूँ? सिर्फ तुम ही दे सकती हो और बहुत ही आसानी से दे सकती हो, क्योंकि अमन नामर्द है, लेकिन मैं मर्द नहीं। पूरी तरह से मर्द है, अंदर से भी और बाहर से भी। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने ससुर जी लगते हैं और आप जेठ जी। मेरे रिश्तों को ऐसे कलंकित नहीं कर सकती। अरे रिश्ते नाते सिर्फ समाज का एक दिखावा है, कहने की बातें हैं। और सोचो श्रुति, अगर तुम्हारी माँ को ये पता चले कि तुम्हारी शादी मोहम्मद से हुई तो वो तो ऐसे ही मुझे, लेकिन अब तुम हमें वारिस दे दोगी और हम तुम्हारी माँ का इलाज कराने के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल ऑलरेडी बुक कर दिया है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, लेकिन अगर तुम ना कर दोगे तो तुम्हारी माँ तो मर जाएगी। अब आप लोगों ने मेरे भविष्य का फैसला कर ही लिया, तो आप दोनों मुझसे डिसाइड कर लीजिए कि इस बच्चे का बाप कौन है। पिताजी ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि मेरी बीवी है। अपनी जबान बनना नालायक हरामखोर। इस घर में मर्दों के बीच ना मर्द को बोलने की इजाजत नहीं। इस चीज का चुनाव हमारे बच्चे का बाप को मैं लेकिन पिताजी एक बात है कि इस जमीन को आज तक किसी ने छुआ नहीं, तो रजिस्ट्रेशन पहले कौन करेगा इस जमीन को? प्रस्ताव भी अच्छा है, वैसे भी ये जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी ना है पब्लिक, ये तो वो खाली प्लॉट है जिस पर हमारे खानदान का बीज पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, बड़ा होगा और फिर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। और वैसे भी भूमि पूजन तो हमेशा बड़े ही करते आए हैं ना। देखो सुनो, तुम तो हमें बच्चा नहीं दे पाओ, इसलिए हम फैमिली वालों ने एक डिसीजन कि कोख बदली जाए। सिर्फ छोटी को लगता है पता है, अगर उनको नहीं समझे प्यार से तो उसे कह दो कि हमें ये ट्रीट करनी है।
समझा। नहीं आ रही मुझे बात, मुझे वारिस चाहिए। देखो, बात ऐसी है कि जहाँ मेरी शादी हुई है उस खानदान को वारिस चाहिए, पर मैं ये चाहती हूँ कि वो वारिस का खून उनमें से किसी का ना हो। क्या मतलब? मतलब कि एक औरत की इज्जत से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता। तुम ये सब क्यों कर रही हो? दीदी, कोई भी औरत अपनी मर्जी से अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती, उसकी कई मजबूरियां होती हैं। तुम ये सब छोड़कर कहीं कहने क्यों नहीं जाती? तुम्हें तो अच्छा लगा मिल सकता है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी संवार सकती हो। अब तुम्हारी उम्र क्या है? दीदी, मजबूरियां उम्र के बराबर। आज मेरी वजह से मेरी माँ एक अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कर रही है और कहते हैं गरीबों को खुशी की कीमत चुकानी होती है। कोई अपने लिए करता है और कोई अपने परिवार के लिए। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आप मेरी मजबूरी समझ रही हैं। मानती हूँ आप ना चाहते भी इसकी उम्र खेलकर हिस्सा लेंगे, पर मेरी बात मानिए, मैं एक बार इस खानदान को इसका वारिस दूँ, फिर मैं यहाँ से बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। मैं क्यों बुरा मानूं? तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है? दीदी, मैं आपको इस बात का जवाब जरूर दूंगी, पर वक्त आने दो। लेकिन तुम मुझे तो बता सकती हो ना, ताकि मुझे पता चले कि ये बच्चा मुझे माँ कहेगा या भाभी। सब रखिए दीदी जी, मैं वक्त आने पर आपको जरूर बताऊंगी कि ये बच्चा किसका है। अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ खाना बनाती हूँ, ठीक है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ श्रुति को? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। मिठाई मंगवा लीजिए, घर में खुशखबरी आने वाली है। श्रुति प्रेग्नेंट है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे लिख ला दीजिए, ठीक है? जरूर। मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
तुम बाप बनने वाले हो और तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं दे रही मुझे। अरे कैसा बाप, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिना नॉमिनेशन भरे ही मेरी सरकार बन गई हो। जब तुम्हारे चुनाव चिन्ह में खोट है तो तुम कैसे नॉमिनेशन बन सकते हो? फिलहाल तुम घबराओ मत, सरकार किसी की भी हो, पर बाप का पद तो तुम्हारा है। तू जा यहाँ से, जगह पे निमक छिड़क रही है तू मेरे, कोई मेरा बच्चा नहीं है ये। अमन, अपनी जबान को काबू में रखो और कम बोलना सीखो, वरना ये जो तुम्हारी नामर्दानगी है ना, आज सिर्फ इस बंद कमरे में एक राज की तरह है, कल को ये पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाएगा और तुम मशहूर हो जाओगे। इसलिए औकात में रहना सीखो। चलो जाओ। हे रानी, ये बच्चा तो मेरा ही है ना। बेटा, तुमने रोने की आवाज सुनी? बच्चे की रोने की आवाज आई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे घर को वारिस मिल गया। बधाई हो बेटा, बधाई हो, हमें वारिस मिल गया, हमारे घर को वारिस मिल गया, हमारे घर को वारिस मिल गया। खुश रहो, जीती रहो, हमारे घर को वारिस मिल गया। अब तो बता दो, आखिर इस बच्चे का असली बाप कौन है? श्रुति, तुम किस सोच में पड़ गई? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। मुंह से कुछ बोलोगी या फिर दही जमा कर बैठी रहोगी क्या? भगवान के लिए ही सही इतना तो बता दो कि इस बच्चे का बाप कौन है? मनोज शुक्ला यानी कि मैं? अमित। इस बच्चे का बाप कोई भी हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको आपके खानदान का वारिस चाहिए था, वो आपको मिल चुका है। ये बच्चा किसी का भी हो, कहलाएगा तो अमन का ही ना। लेकिन श्रुति, सच्चाई तो पता चलनी ही चाहिए ताकि ये पहचान हो सके कि बच्चे का बाप कौन है। मेरे पिताजी क्या है? पहचान प्यार की होती है, ना कि हवस की। आपको आपका वारिस चाहिए था, वो आपको मिल गया। मैंने अपना वादा पूरा किया, आपको आपका वारिस मुबारक हो। मुझे पता है मैंने गलत किया, पर यही प्रायश्चित है